हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 13 रिमाइंडर्स के बारे में जिसका ख्याल अगर कोई रखेगा तो वो अपनी लाइफ को पीसफुली जी पाएगा। फर्स्ट इज योर पास्ट इज इन द पास्ट, फोकस ऑन योर प्रेजेंट। जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है उससे आगे बढ़ना सीखिए। अपने आप को याद दिलाइए कि अब वो एक मेमोरी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं वो आज से, इसी वक्त से ला सकते हैं। पास्ट के बारे में सोचकर सिर्फ अपने आप को आप वीक फील कराएंगे, इनसिक्योर फील कराएंगे या गुस्सा भी आ सकता है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपको कंस्ट्रक्टिव कुछ भी करने से रोकेंगे। तो बेहतर होगा आप आगे बढ़ें और जो प्रेजेंट आपके सामने है उसमें अपना 100% दें। सेकेंड, ओपिनियंस डू नॉट डिफाइन रियलिटी। अक्सर हम हमेशा दूसरों से ही वैलिडेशन चाहते हैं ना, कि हम सही तो कर रहे हैं, कहीं हम दूसरों के आगे गलत ना बन जाएं। लेकिन आप ये समझिए, ये लाइफ आपकी है, हर एक मोमेंट बस आपके लिए बना है। आपको डिसाइड करना है आपको किस ट्रैक पर किस तरीके से काम करना है। और कोई भी ओपिनियन बस रियलिटी का एक एस्पेक्ट है जो कि उस इंसान के एक्सपीरियंसेस से बना है। हो सकता है उसका लाइफ को लेकर बिटर एक्सपीरियंस रहा हो तो उस चीज के बारे में भी नेगेटिव ही सोचेगा, पर जरूरी नहीं है ना कि रियलिटी नेगेटिव ही हो। इसीलिए किसी के भी ओपिनियन से इतना अफेक्ट ना हो कि आप अपना काम ना कर पाए। जैसा कि जैनिज्म में बताया गया है कि एक रियलिटी के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं और हम सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स ही समझ पाते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी ये ना सोचें कि बस ये सामने वाले ने मुझे बोला है तो यही पूरी सच्चाई है। खुद पर भरोसा रखिए और पूरे मन से काम कीजिए। थर्ड, एवरीवन्स जर्नी इज डिफरेंट। हर एक का लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस, तजुर्बा, हर एक चीज अलग अलग होती है। कोई इंसान अपनी लाइफ को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जीता है और कोई बहुत इमोशनल होकर। अब आप बताइए ऐसा क्यों है? इसका कारण है उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप एक ही रिजल्ट सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी को बचपन से ही बहुत ही हार्ड एनवायरनमेंट मिला हो या फिर उसको उतना प्यार ना मिला हो तो कहीं ना कहीं उस इंसान में बिटरनेस मौजूद हो सकती है। वहीं कोई दूसरा इंसान है जिसको बहुत ही पैम्पर किया गया हो, बहुत ही प्यार मिला हो, तो उसमें पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हम नहीं जानते कि किसकी जर्नी किस तरह की रही है। हर एक इंसान को उसका स्पेस दीजिए ताकि वो इवॉल्व हो पाए, उन एक्सपीरियंसेस से ऊपर उठ पाए, एक बेहतर इंसान बन पाए। और ऐसी सोसाइटी तभी डेवलप हो पाएगी जब हम एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे। फोर्थ, टाइम इज द एसेंस ऑफ हीलिंग। हर चीज को भरने में समय लगता है। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो क्या एक दिन में ही वो बीज लगाते ही पेड़ बन जाता है? नहीं ना। उसी तरीके से अगर आपको किसी बात ने हर्ट किया है या लाइफ का कोई एक ऐसा मोमेंट रहा है जिसमें आपको बहुत पेन हुआ हो, आप बहुत हर्ट हुए हो, तो अपने आप को समय दीजिए हील होने का। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हम इमोशनली वीक फील कर रहे हैं तो हम वीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक इंसान को समय लगता है चीजों से उबरने में। विश्वास रखिए, टाइम हर एक तरीके के पेन को जिसमें आज आप हो सकते हैं उसे खत्म कर देता है। हम अपने लव्ड वंस की डेथ तक को भी धीरे धीरे समझ। जब आप बिना किसी जल्दबाजी के अपने आप को टाइम देंगे ताकि आप हील हो पाए नेचुरली, तभी आप जेन्युइनली उस पेन से बाहर निकल पाओगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा पेन महसूस होगा। अपने आप को मौका दीजिए शांति से हील होने का। फिफ्थ, ओवरथिंकिंग विल ओनली लीड यू टू सैडनेस। अगर ज्यादा सोचने से हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलता हो तो हम सभी बैठकर बस सोचते ही रहें। आप कभी भी देखिएगा, लाइफ में जो बहुत सक्सेसफुल है वो हमेशा प्रायोरिटी अपने काम को देता है, अपने एक्शंस को देता है। और ये बात सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है बल्कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है। अगर किसी को फिजिकली फिट होना है तो क्या सिर्फ ओवरथिंक करने से कि मैं फिट क्यों नहीं हो रहा हूँ, हम फिट हो सकते हैं। हमें उसके लिए एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहते हो तो आपको इस आदत से बाहर निकलना होगा। ओवरथिंक करने से हम सिर्फ अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो कोशिश करिए आप अपनी इस आदत को सुधार पाएं, अपनी एनर्जी को स्टोर करिए और उसे पॉजिटिव जगह यूटिलाइज करिए। सिक्स्थ, हैप्पीनेस कैन ओनली बी फाउंड विद इन। हम हमेशा खुशियां बाहर ढूंढते हैं कि हमें किसी इंसान से, किसी चीज को पाने से खुशी मिल जाएगी, पर आप बताइए क्या वो खुशी हमेशा टिक पाती है? ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक टेम्परेरी खुशी आपको दे सकती है।
जैसे ही वो इंसान कुछ हटके करेगा, आपको फिर से गुस्सा आने लगेगा। जैसे ही वो चीज का मजा खत्म हो जाएगा, आप चाहेंगे कि अब आपको कुछ और चाहिए। तो आप खुद ही सोचिए, ऐसी चीज को पाने का मजा ही क्या है। लाइफ में गोल्स और टारगेट्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरी लाइफ की खुशियाँ मैं खुद क्रिएट करता हूँ। मेरी खुशी की सोर्स और मेरे दुख की सोर्स मैं खुद हूँ। मुझे खुद डिसाइड करना होता है कि मुझे क्या करना है। अगर आप जेन्युइनली लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो वो खुशी भी आपको अपने अंदर ही ढूंढनी होगी। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है और ना ही ऐसी कोई चीज है जो आपको परमानेंट खुशी दे पाएगी। सारा सुख आपके अंदर ही मौजूद है, जरूरत है खुद पर काम करने की। लास्ट, यू ओनली फेल इफ यू क्विट और यू डू नॉट ट्राई। हम हमेशा तभी हारते हैं जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। कोई भी हार इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसके पार नहीं जा सकते हो। सिर्फ आपको डिसीजन लेना होता है कि ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। जब तक आप में सांस है तब तक आपकी लाइफ में चांसेस की कमी नहीं है। हो सकता है वो जगह आपके लिए न बनी हो, कोई बेटर जगह आपका इंतजार कर रही हो। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोशिश करिए ना। क्या हुआ अगर एक चीज नहीं हो पाई? आपके लिए हजारों और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप मन से नहीं हारोगे तो दुनिया में आपको कोई हरा ही नहीं सकता। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमेशा एक जीत का एटीट्यूड लेके चलिए। आप हमेशा अचीव कर लेंगे जो भी आप चाहते हैं। बस जरूरत है एफर्ट्स की और एक पॉजिटिव एटीट्यूड की। बस इन सभी रिमाइंडर्स को खुद को याद दिलाते रहिए और लाइफ आपके लिए इजी होती चली जाएगी। लाइफ को टफ और इजी हमारे डिसीजंस ही बनाते हैं, हमारी सोच बनाती है। खुद पर काम करिए, बाहरी चीजें अपने आप काबू में आने लगेंगी। असली स्ट्रगल वही इंसान करता है जो खुद को नहीं संभाल पाता है। जिस इंसान ने खुद पर जीत हासिल कर ली, यकीन मानिए दुनिया में उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। And always remember, life is a beautiful journey. You are here to explore it, to become your highest self. कभी खुद को वीक मत समझिए। आप बहुत पावरफुल सोल हो, आप कुछ भी कर सकते हो और आप बहुत कुछ करने ही आए हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको जो भी पार्ट सबसे अच्छा लगा हो। मेरी कोशिश रहेगी कि अगली बार इससे भी बेहतर बातें आपके लिए लाई जाएं। लाइफ में कई बार एक छोटी सी लाइन हम पर बहुत गहरा असर कर जाती है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू वो लाइन मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।